हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस इज सरफराज आलम। वंस अगेन आपके बीच में मॉडल बॉक्स को लेकर आया हूँ, जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 तक मैंने क्लास लिया था, लेकिन पार्ट 3 मैं नहीं बना सका था। लेकिन आज मैं आपको शुड और मस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पर और सीखते हैं कि शुड और मस्ट को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे उस पर सेंटेंस को बनाएंगे और कैसे इंग्लिश में बोलनी है। ये सब चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला मॉडल आपका है शुड। लेकिन शुड को पढ़ाने से पहले मैं आपको कैन, मे और माइट तीनों मॉडल बॉक्स को पढ़ा दिया, जिसमें कि कैन एबिलिटी को शो करता है। मैं लिख कर आपको फिर से बता दूं, कैन एबिलिटी को शो करता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था मे के बारे में, मे पॉसिबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है। और तीसरा मैंने बताया था माइट, जो कि लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेस पॉसिबिलिटी। ये तीन मैंने आपको बता दिया था और मैं आज आपको शुड और मस्ट के बारे में बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है, इसका कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरो एंड नेगेटिव, WH अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना और कैसे यूज करना है। तो शुड का मीनिंग होता है चाहिए। हम लोग इंग्लिश के साथ हिंदी को भी समझेंगे, इससे क्या होगा कि हम बेहतर समझ पाएंगे। सिर्फ अगर इंग्लिश बताता चल तो उसमें फिर आपको हो सकता है हिंदी में कंफ्यूजन हो, इसलिए हम इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में बताएंगे। तो शुड मीन्स क्या होता है चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि शुड का जो फर्स्ट रूल होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव रूल है शुड का। और इस पर एक सेंटेंस भी हम लोग बना लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। और इसका हिंदी भी हम लिख देते हैं, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, इस सेंटेंस को बांटेंगे, अलग अलग फैक्टर में बदलेंगे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर लिखे हैं सब्जेक्ट और यहाँ आपका है शुड यानी मॉडल वर्ब, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब और यहाँ पर आपका है ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में आप थोड़ा सा मिला लें इस चीज को कि बी यहाँ पर क्या है तो सब्जेक्ट, शुड आपका क्या है मॉडल यानी मॉडल वर्ब, रिस्पेक्ट आपका यहाँ पर क्या है एज अ मेन, और यहाँ पर आवर जो है यह आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो एल्डर आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है एज अ नाउन, ऑब्जेक्ट। स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वी एज अ सब्जेक्ट है, शुड आपका मॉडल वर्ब है, रिस्पेक्ट आपका मेन वर्ब है, आवर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है और एल्डर आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह सेंटेंस का ये क्या होगा फॉर्मेशन। और जब सेंटेंस का फॉर्मेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं सिंटैक्स। दैट मींस होता है रूल बेस्ड, जो सही मीनिंग दे और रूल बेस्ड। तो अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने आपको सेंटेंस लिखकर दिखा दिया। अब इसी का ये आपका हो गया अफर्मेटिव और इसका हम लोग बनाएंगे नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव में हम आपको सेंटेंस लिखकर नहीं देंगे, सिर्फ हम नेगेटिव इसका आपको रूल बनाकर दे देंगे। तो इसका नेगेटिव रूल जब हम बनाएंगे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यह आपका नेगेटिव रूल हो गया। अब मैं इसका इंटेरोगेटिव आपको रूल लिखा है। सेंटेंस आप खुद से बना लोगे। अफर्मेटिव अगर आपको समझ में आ गया तो नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट शुड उसके बाद आपको लगा देना है नॉट, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटेरो में हम बना कर दे जाएंगे आपको। जब इंटेरो इसका हम रूल लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा शुड पहले आ जाएगा यानी मॉडल पहले। तो शुड है
फिर क्या है, सब्जेक्ट है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देने के लिए नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क देने के लिए नहीं भूलना है। और फुल स्टॉप जहां पर लगता है वहां फुल स्टॉप, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां क्वेश्चन। ये पंक्चुएशन है, ये ग्रामर का एक पार्ट है। इस पर इसी सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, इस रूल पर इस सेंटेंस को। तो जब इंटरो में इस सेंटेंस को बनाएंगे क्या हो जाएगा, शुड पहले आ जाएगा। शुड के बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है इसमें, बी है, हम यहाँ क्या कर देंगे बी। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा वर्ब कौन है, तो रिस्पेक्ट। क्या हो गया, शुड बी रिस्पेक्ट, शुड बी रिस्पेक्ट। उसके बाद जो भी है आपका ऑब्जेक्ट पार्ट उसको उतार देंगे, आवर एल्डर्स। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसको क्वेश्चन मार्क देने के लिए ये आपका इंटर हो गया। अब इसी इंटेरो का हम आपको नेगेटिव भी लिख कर देंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे इंटेरो प्लस नेगेटिव। इसका रूल आपका हो जाएगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस नेगेटिव सेंटेंस में भी हमको क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि सेंटेंस तो इंटेरो का ही है ना, इसीलिए इसमें हमको क्वेश्चन मार्क देना ही पड़ेगा। अब इसके ऊपर सेंटेंस हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पर इंटेरो का बना के दे दिया। तो मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में करना कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, आपका इंटेरो बन जाएगा। अब इसी के साथ हम आपको बताएंगे WS सेंटेंस। WS सेंटेंस का रूल क्या है, करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको लिख देना WH प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी आपको देना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये WH का सेंटेंस। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले लिख के दिया था शुड पर, उसी सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे इसमें WH में। क्या हो जाएगा, तो WH वर्ड में कोई भी एक वर्ड ले लेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में इसका एक जो ये रूटीन होता मैं आपको वो लिख कर दे दूंगा। तो इसलिए हम इस पर कोई भी एक WH वर्ड सेंटेंस वर्ड को ले लेते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे y को ले लें, y आपका क्या है, WH वर्ड। तो जैसे हम WH वर्ड y दिए, उसके बाद क्या चाहिए, शुड। तो फट से क्या करेंगे, शुड लगा देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है, बी है, y शुड बी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेरा कौन है यहाँ पर, रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट पार्ट है उसको आवर एल्डर्स, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी नेगेटिव, इसका नेगेटिव तो बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, फिर सेम रूल को अपनाएंगे हम लोग। WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका WH का नेगेटिव होगा। आप इस तरह शुड पर आप सेंटेंस को बना भी सकते हैं, और शुड पर अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन है तो आप सेंटेंस को एक बार पहले बना लें, फिर उसके बाद इसको आप 4 से 5 बार पढ़ें, तो आपको ऑटोमेटिकली है कि आप शुड पर इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब शुड के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मस्ट। हम लोग सीखेंगे मस्ट। हाँ, शुड के बाद मस्ट। मस्ट भी आपका क्या है, मॉडल फॉर्म, और इसका हिंदी हो जाएगा अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। यानी जिस काम में इम्फेटिक होगा, जिस काम में जोर होगा, उसको हम मस्ट से बनाएंगे, ठीक है। तो इसका भी रूल हम लोग अफर्मेटिव रूल पहले लिख लेंगे। तो अफर्मेटिव रूल आपका क्या हो जाएगा, सेम होगा जैसे शुड का में हम लोगों ने पढ़ा, उसी तरह होगा मस्ट का। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। और इस पर भी अगर हम एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं, सेंटेंस ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस ले लेंगे। जैसे I must read at night, I must read at night, इसका हिंदी हो जाएगा, मुझे रात में अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। और क्या रहेंगे, पुलिस, सॉरी हिंदी में विराम, अल्लाह
सेंटेंस हो गया आई मस्ट रीड एट नाइट, मुझे रात में अवश्य पढ़ना चाहिए। अब इसी सेंटेंस का हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना, कुछ नहीं, सेम थिंग हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस फुल स्टॉप। इसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये क्लियर आपको पता चले और समझ में। अब इसका फिर हम लोग क्या बनाएंगे, इंटेरो। इंटेरो क्या हो जाएगा, पहले आपका मस्ट आएगा, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, इसको भी कुछ ब्लॉक करते हैं। फिर इसका इंटेरो का हम लोग निगेटिव क्या हो जाएगा, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इसको भी ब्लॉक। ये मैंने आपको अफर्मेटिव जैसा सेंटेंस, एक सेंटेंस को मैंने बना दिया नेगेटिव, उसी का अकॉर्डिंग बनेगा, इंटेरो भी बनेगा, इंटेरो का नेगेटिव बनेगा। अब इस पर हम लोग WH भी लिख देते हैं। WH भी क्या हो जाएगा, जैसे शुड पे हम लोगों ने बनाया था उसी तरह मस्ट पे बनाना। सिर्फ क्या होगा, शुड की जगह मस्ट लगेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और जो रूल होगा वो सेम होगा। तो WH प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्टली अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हम आपको सिर्फ सेंटेंस इस मस्ट पर बना कर देगा। अफर्मेटिव से लेके WH का नेगेटिव तक हम एक सेंटेंस को बना लेते हैं डायरेक्टली, इससे और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते, राम मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। राम मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अब क्या लिख देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके जस्ट नीचे हम लोग इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, राम must not obey his parents. Full stop. इसका फिर हम लोग क्या बनाएंगे, इंटेरो। क्या हो जाएगा, must राम obey his parents। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेशन मार्क दे देंगे। अब इसका फिर हम लोग निगेटिव बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, मस्ट राम नॉट ओबे हिज पेरेंट्स क्वेश्चन मार्क इसमें दे। अब इसके ऊपर एक WH बना, Y पर ही बना लेते हैं, Y मस्ट, ये यहाँ पर WH को लिख Y मस्ट राम ओबे हिज पेरेंट्स क्वेश्चन। अब इसका नेगेटिव क्यों बना लेंगे, क्या हो जाएगा, Y मस्ट राम नॉट obey his parents क्वेश्चन। और इस सेंटेंस में जो आप यहाँ पर his देख रहे हैं, यहाँ पर भी his आपका क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पेरेंट्स यहाँ पर नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ। अब मैं आपको लिस्ट दे दूँ, WH जो मैंने शुरू में आपको बता रहा था कि WH, तो WH का आप सभी को लिस्ट ही लिखा और इसको याद कर लेना है। WH वर्ड को आप पहले तो WH जो वर्ड होगा वो आपका है Y मीन्स होता है क्यों, फर्स्ट नंबर, सेकंड हो जाएगा आपका Y मीन्स होता है कब, और इसका दूसरा मीनिंग जब, तीसरा भी लिख देंगे हम लोग
या जो, दोनों मीनिंग होता है, कौन या जो। 5 नंबर में हम लिखेंगे विच। विच मीन्स होता है कौन सा, और इसका भी मीनिंग होता है जो। रिलेटिव प्रोनाउन में विच का मीनिंग हो जाता है जो। 6 नंबर में हम लिखेंगे हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, और 7 नंबर में हम लोग लिखेंगे व्हाट। व्हाट मीन्स, ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड है। ये सेंटेंस के साथ हम डब्ल्यूएच को जोड़कर बना सकते हैं सेंटेंस को, और इस पर बोलकर हम इंग्लिश को भी बोलने के लिए सीख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी लिख कर देता हूँ। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट। जैसे आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट। ये आपका 7 होता है, और इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ही आपका यहाँ पर मेन सब्जेक्ट के रूप में बनकर काम करता है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका हिंदी हम लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं हम लोग। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, ही मतलब होता है वह यानी पुरुष के लिए, शी मतलब भी होता है वह लेकिन स्त्री के लिए, यू मीन्स होता है तुम या आप, और दे मीन्स होता है वे या वे, और इट मीन्स होता है यह निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव एवं छोटी वस्तुओं के साथ हम इट का यूज करते हैं। निर्जीव एवं छोटी वस्तुओं के साथ इट का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आप डब्ल्यूएच वर्ड उतार लिए होंगे, और आप एक बार फिर से देख लें और इसको रिमेंबर कर लेना है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको क्लियरली ये समझ में। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। दे का ऑब्जेक्ट होता है दे, और इट का ऑब्जेक्ट भी होता है। इस तरह हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और इससे पहले जो मैंने डब्ल्यूएच आपको दिया था उसको भी याद कर लेना। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो सेंटेंस को बनाने में और सेंटेंस को बोलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक हमको मेन सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मान लिया अगर डब्ल्यूएच में कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो हमेशा आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि डब्ल्यूएच में जितने भी सेंटेंस होंगे याद रखना है कि डब्ल्यू वर्ड जैसे आएगा डब्ल्यूएच वर्ड हमेशा वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर आता है। जैसे डब्ल्यूएच आया हम फट से क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उसके साथ जोड़ देंगे। जैसा कि हम आपको शुड और मस्ट पर पढ़ा, अगर डब्ल्यूएच में आप सेंटेंस को बना रहे हो तो डब्ल्यूएच कोई भी एक अगर वर्ड लगता है तो फट से उसके साथ क्या लगा, आपको शुड और मस्ट को लगाना। अगर शुड पे बना रहे तो शुड हो जाएगा, मस्ट पे अगर बना रहे तो मस्ट पे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही क्लास है, काफ़ी है। और इसमें अगर कहीं कोई कमी आपको लगता है तो आप हमें कमेंट्स करें। मेरा मोबाइल नंबर ऊपर में है और मेरे क्लास का नाम CS इंग्लिश क्लासेज है। आप इसके ऊपर भी आप मेरे क्लास को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे वीडियो। और उनको इस नंबर पर भी आपको कॉल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं और हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है शुड और मस्ट में। इसके बाद मेरा चौथा पार्ट बनेगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि लगभग मॉडल बॉक्स को मैं खत्म करूँ। ओके, थैंक यू।